कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 दोबारा से कराई थी। इसका हमने कल ब्रेक किया था। एक बार मैं 5 मिनट में और समझा दे रही हूँ आपको। इसमें कल हमने क्या क्या पढ़ा था। नंबर 1 सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्राइम फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इससे भी पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बोलिए। ये एक ही थ्योरम है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मैं 5 मिनट में एक ब्रीफ रिवीजन कर देती हूँ ताकि गर्ल्स को थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है, और उसके बारे में जैसे ही हमने ये प्राइम फैक्टर्स पढ़े तो फिर इसी के बेस पे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना थी। एक रिलेशन होता है, अगर हम दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला है जिस पर बेस क्वेश्चन आता है। उसके बाद लास्ट में हमने एक इस तरीके के क्वेश्चन भी आता है कि ये बताओ कि जैसे 6 रेज़ टू 4 यानी बुक का ही क्वेश्चन है, ये कभी 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये सारी बातें हमने पढ़ी। ठीक है, प्राइम, पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर कल का भी मैं एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर दे रही हूँ इनके लिए लगते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसमें किसी और का टेबल नहीं जाता। बच्चे प्राइम को कंफ्यूज करते हैं ऑड से, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से ही सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ये अदर नंबर से भी होते हैं और, लेकिन 2 से नहीं होते। तो जो 2 से नहीं होते और जो 2 से होते हैं इवन, जो सिर्फ खुद से होते हैं सेल्फ से वो प्राइम, और जो अदर नंबर से भी होते हैं सेल्फ के अलावा वो कंपोजिट। तो कंपोजिट होते हैं ना बेटा, उसमें प्राइम भी, उसमें सॉरी इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ गया? जो कंपोजिट नंबर है वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर नहीं मतलब है उसका नंबर सिर्फ उस नंबर से है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या प्राइम नंबर इवन भी होते हैं? होता है, एक ही नंबर ऐसा होता है इवन जो प्राइम होता है। ठीक है, एक अकेला प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड। अगर 2 इस कैटेगरी में नहीं आता होता तो हम ये कह सकते थे कि प्राइम नंबर और ऑड नंबर एक जैसे, मतलब सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं। ठीक है, लेकिन 2 आ गया इसी लाइन में तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, क्योंकि उनमें से एक ऐसा होता है जो इवन होता है और 2 है। और इससे एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था, ये भी पूछा जाता है एक नंबर में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, और जो एक इवन नंबर है भी आ गई, प्राइम तो है लेकिन इवन है। इवन क्यों है? क्योंकि ये 2 से अपने आप से डिवाइड होता है। प्राइम भी इसीलिए है कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, क्योंकि इवन हम किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से खुद अपने आप को भी तो डिवाइड करता है 2, तो इवन हो गया। और क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सॉरी और नहीं, प्राइम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ये मैं कल इन लड़कों को तो बता रही थी, कई बार जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 4 ऑप्शन दे दिया तो उसमें 1 भी देगा, तो 1 कर देते कई बच्चे। 1 प्राइम नंबर नहीं, 1 ऑड नंबर। 1 कैसा नंबर है? ऑड। और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया, कंपोजिट नंबर बेटा, कंपोजिट नंबर को बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं इवन से, इसको इवन से कंफ्यूज करते हैं। तो इवन और इसमें फर्क है। कंपोजिट नंबर मैंने बताया प्राइम प्लस इवन, सॉरी इवन प्लस और दोनों ही हो सकते हैं। देखो कैसे, 12 एक कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि ये अपने अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, और है क्या? ये इवन है, ये आपको दिख रहा है। अब 9 को देख लो, 9 है तो ऑड, पर कंपोजिट भी है। क्यों है कंपोजिट? क्योंकि ये अपने अलावा 3 से भी डिवाइड होता है। 15 ऑड है लेकिन कंपोजिट भी है, क्योंकि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से 16 कंपोजिट है
लेकिन क्या है, इवन है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर इवन और ऑड, देखो जो आपकी बुक है ना 6, 7, 8, 9 तक, 10 तक, सबका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम आपको बेसिक से ही क्लियर होना चाहिए, मतलब छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आगे की चीजें लिंक करोगे। मतलब आपको जब यही नहीं पता है इवन क्या है, ऑड क्या है, कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है, ये पता नहीं होगा तो फिर आगे की चीजें आप नहीं लिंक कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये सारा तो नंबर की बात होगी। तो जब हमने प्राइम नंबर की बात करी, जब हमने प्राइम नंबर की बात करी तो फिर हमें हमें क्या बोला गया कि प्राइम नंबर सीख लिया हमने। जब प्राइम नंबर सीख लिया तो फिर कहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो हमने बताया कि एचसीएफ क्या होता है, क्या होता है भाई अभी नो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमें बस एक ही बात दिमाग में रखनी है, वो क्या है, फैक्टर। क्या दिमाग में रखना है, फैक्टर। जो चीज फैक्टर हो, फैक्टर क्या होता है, टुकड़े। तो जब हम किसी चीज के टुकड़े कर देंगे, जब टुकड़ा तो होल से छोटा ही होगा ना, यानी मैं कह रही हूँ कि मुझे 2 के फैक्टर चाहिए, तो 2 के फैक्टर 2 से तो सॉरी 12 के फैक्टर चाहिए, तो 12 के फैक्टर 12 से तो छोटे होंगे। तो ये हमेशा छोटे होते हैं। मतलब जिन दो नंबर का हम, जैसे 2 नंबर्स आप लेंगे, तो 2 नंबर्स का आप अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो दोनों नंबर से छोटा ही आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इसके आगे हाईएस्ट है, तो वो सोच लेते हैं कि बड़ा होगा, हाईएस्ट फैक्टर है। तो जो जिन 2 नंबर या 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सबसे छोटा होगा, तीनों से क्या छोटा होगा। अगर 2 का निकाले तो दोनों से छोटा होगा। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम हमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नाम में आता है मल्टीपल। और मल्टीपल कैसे मिलता है आपको, मल्टीप्लाई करके मिलता है। और मल्टीप्लाई करके जो चीज मिलेगी वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। जैसे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया, 12 को 2 से करेंगे तो 25, ये बड़े रहेंगे नीचे को, 12 से नंबर बड़े तो होते जाएंगे। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 12 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो जो एलसीएम चाहे जो भी आए वो 12 से भी बड़ा होगा, 15 से भी बड़ा होगा, ये मल्टीपल है। लेकिन लेना लोएस्ट वाला है, क्योंकि 2 नंबर्स के बहुत सारे मल्टीपल होंगे, तो उनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा कॉमन है, देख, बात समझ आ रही है? और जब हम फैक्टर लेंगे तो फैक्टर बहुत सारे होंगे दोनों के, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा लेना है कॉमन, वो देखना है, तो उसको हाईएस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होना चाहिए जो आप कभी पूछते नहीं है, कभी कोई किसी से नहीं पूछता, कि मैंने कल इन लोगों को बताया था, दोबारा बता दे रहे कि जो हम फैक्टर लेते हैं वो हाईएस्ट क्यों लेते हैं, फैक्टर हाईएस्ट क्यों लेते हैं, और जो हम मल्टीपल लेते हैं वो लोएस्ट क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं अभिनव, हाईएस्ट फैक्टर क्यों लेते हैं, इसको लोएस्ट क्यों नहीं लेते, और इसको उल्टा क्यों नहीं करते, मल्टीपल खड़े हो, मल्टीपल इनफाइनाइट होते तो फैक्टर भी हाँ, जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर मेरे को 12 के फैक्टर निकालने, तो मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फिर मैंने 15 के निकाले तो मैंने देखा 1 से डिवाइड होगा, 5 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 15 से अपने आप से हो जाएगा। लिमिटेड है कि नहीं? तो इसमें से सबसे बड़ा छाड़ सकते हैं कि कॉमन अगर हम देखेंगे तो हमने कहा इसमें 3 कॉमन है, तो बस 3 कॉमन, और 1 भी कॉमन है, चलो 1 तो सभी का होता है, 1 और 3, 1 और 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन 3 होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल निकालते हैं, आपने 12 का टेबल लिखना शुरू करा, 12 से लिखना शुरू करा, क्या इस टेबल की कोई लिमिट है, 15 का लिखना शुरू करा, क्या लिमिट है कोई, तो इसका हाईएस्ट कैसे बताएंगे, ये तो अनगिनत जाएगा ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, हाईएस्ट नंबर नहीं बता सकते कॉमन वाला। जब इसके फैक्टर मैं लिखूंगी और जब इसके फैक्टर लिखूंगी, तो जैसे फैक्टर आने शुरू हुए 12, फिर 24, फिर उसके बाद 36, 48, फिर 60, फिर सॉरी 60, फिर 72, ये टेबल लिख दिया। 15 का मैंने लिखा 15, 30, 45, 60, 71 लिखा। इसमें सबसे पहले कॉमन जो आएगा वो 60 है, मतलब इसमें सबसे छोटा वाला कॉमन बता सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वाला कॉमन बता सकते हैं क्योंकि ये है, उसको सबसे बड़ा कॉमन नहीं बता सकते क्योंकि अनलिमिटेड चीज में सबसे बड़ा कहाँ पर कॉमन आएगा हमें नहीं पता, तो इसमें सबसे छोटा कॉमन बता सकते हैं। तो इसलिए एलसीएम लोएस्ट निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन निकालते हैं, और एचसीएम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, वो भी एक एक बार निकाल के भी एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कल जो जिन बच्चों को बताया था उनको पता भी होना चाहिए, सुन लिया। देखो, इसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको इसी मेथड से निकालना है। ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको प्राइम फैक्टर से ही एचसीएफ और एलसीएम निकालने आने चाहिए। एग्जाम्पल कल भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था 12 और 15। मान लिया आपको क्वेश्चन आया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये लिखा हुआ होगा। तो आपने 12 अगर नहीं भी लिखा है तो भी इसी से निकालना, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया गया। 12 के फैक्टर करे 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 लगे। इसके फैक्टर आए 2 into 2 into 3। 15 के करे मैंने 15 के करे तो 3 5 जा, फिर 5 1 जा, तो इसके आए 3 into 5। अब मुझे पहले चाहिए एचसीएफ, ठीक है। हम एचसीएफ में क्या देखते हैं कि दोनों में कौन कौन कॉमन है। अगर एक से ज्यादा कॉमन चीजें हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इस केस में एक ही चीज कॉमन, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधे सीधे इसका एचसीएफ 3 हो गया। अगर मान लिया 3 के साथ कहीं पर 2 भी कॉमन होता, कोई दूसरे नंबर होता तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, फिलहाल इसका सिर्फ क्या कॉमन है 3। अब इसी में हमसे कहा जाएगा कि एलसीएम बताओ इन दोनों का। तो एलसीएम कैसे बताएंगे, एलसीएम में जितने फैक्टर होते हैं सब लेने होते हैं, चाहे वो इसमें चाहे इसमें आया हो, चाहे दोनों में आया हो, और उसकी भी सबसे बड़ी पावर लेनी होती है। जैसे यहाँ पर 2 आया है, यहाँ नहीं आया है, पर 2 लेंगे क्योंकि एक पे तो है, जितनी बार हम पूरा ले लेंगे हाईएस्ट। ठीक है, 3 दोनों में है, इसको भी लेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसको भी लेंगे। ठीक है, तो ये क्या 3 4 6, अभी मैंने आपको बताया ना इसका एलसीएम 60 है। तो एलसीएम ऐसे, एलसीएम में सारे फैक्टर लेने हैं, हाईएस्ट पावर लेनी है, चाहे वो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे दोनों में। समझ में आए? अगर दोनों में है तो क्या करना है, मान लिया एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको छोटा सा। अगर यहाँ 3 एक बार होता और यहाँ 3 का स्क्वायर होता, ये वाला लेना, इसको नहीं एक लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो भी लेंगे। 7 होता है यहाँ, यहाँ नहीं होता तो एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं, उसके हाईएस्ट पावर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ में कॉमन लेते, कॉमन एक हो तो एक उठा लेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो ये है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, और एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता रही थी कि यही दोनों एग्जाम्पल से बता देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जैसे 2 नंबर मैंने क्या लिए थे 15 into 12, ये बराबर होता है एलसीएम into एचसीएफ। अभी देख लीजिए आप, 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन आता है 180, इसका एलसीएम था 60, एचसीएफ था ये भी 180। ठीक है, तो ये 4 चीजों में रिलेशन होता है। इन चारों में से एग्जाम में आपको कोई 3 दी होगी, चौथी आपको निकालनी। जो 3 दी होगी तो मान लिया ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला इसके नीचे आ जाए, रीअरेंज करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों दिए हैं, इसमें से एक नंबर दिया एक नहीं दिया तो ये इसके नीचे आ जाएगा। मतलब रीअरेंजमेंट करना तो आप जानते हैं, इस तरीके से आप ये निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन ये था कि 6 की पावर n कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम इस नंबर के फैक्टर करते हैं हमेशा। फैक्टर करके हमने देखा इसके फैक्टर में 2 और 3 आते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 साथ में नहीं आते वो कभी 0 से एंड नहीं होगा। मतलब फैक्टर्स में 2 के साथ 5 भी आना चाहिए, तभी वो 0 से एंड, अदरवाइज वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे कि फैक्टर्स ऑफ 6 are 2 and 3, here not क्या 2 and 5, 5 is not here लिख देना, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अब इसकी जगह दे सकते हैं, तो यही बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि मुद्दा यही क्वेश्चन था, वो ऐसे भी दे सकते, वो ऐसे भी दे सकते, ये कभी 0 से एंड होगा नहीं होगा। तो देख लोगे आप फैक्टर में आएगा ही 2 भी आएगा, इसमें 5 आएगा 2 नहीं आएगा, 7 और 5 आएगा। तो आप कहेंगे कि इसके फैक्टर में 2 नहीं है। ठीक है, 2 और 5 दोनों नहीं है, मतलब एक तो है 5 है लेकिन होने क्या चाहिए 2। कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स में ना 2 5 दोनों आते हैं वही 0 से एंड होगा। जैसे 10 का करेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा 5, तो ये इसकी पावर 0 से एंड। और बाकियों की नहीं होगी जिसमें 2 और 5 दोनों नहीं होंगे, या तो 0 आना चाहिए फैक्टर में या 2 और 5 दोनों। ठीक है, अब मैं जो इसका सबसे स्पेशल क्वेश्चन है और नया है 10th क्लास में, ये सब तो आप थोड़ा बहुत पहले जानते ही थे, मतलब फैक्टर्स और मल्टीपल तो छोटी क्लास में बताया जाता है। ये जो मेन ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो समझो आपके एग्जाम के लिए 3 नंबर है, ये आपके एग्जाम के लिए 3 to 4 मार्क्स है।
ये वाला, ये जो क्वेश्चन एक थ्योरम की फॉर्म में दिया है आपको, ये भी आ सकता है प्रूफ दैट रूट कोइंसिडेंस, यहाँ आ सकता है रूट थ्री कोइंसिडेंस प्रूफ करो, यहाँ आ सकता है रूट फाइव, कोई भी आ सकता है इसमें से। और ये आपको रट्टा मारना है, मतलब इसको एक तरीके से आपको लर्न करना है कि इसके स्टेप्स है कुछ, है ना, कुछ स्टेप्स है, उनको आपने क्या करना है बिल्कुल। देखो बुक में भी दिया है, बुक में थोड़ी सी कई बार लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बुक में आपको दिया सॉल्व करके। एक आपने कर लिया, इसका मैंने टेस्ट लिया था शुरू में, दिया था ना, कितने बच्चों को याद है, फिर रूट थ्री से पूछा है। अगर इसका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ये वाला, तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये आ जाए तो आपकी बल्ले बन गए 2 या 3 नंबर। लेकिन वो जो पहले रूट टू रूट थ्री या रूट वन, वो थोड़ा सा टिक उसको एक को कर ले, एक कर लेते हैं, ठीक है, एक को कर लेते हैं और बाकी सारे फिर उसी तरीके से। जैसे क्वेश्चन है, देख दो कितने बच्चों को ये याद है। Prove that prove that root 2 is irrational, जितना भी हो पाएगा ये प्रूव करना है। इसमें हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो प्रूव करना है, इसका उल्टा सपोज कर लें, मतलब हम ये प्रूव कर लेंगे, सोच लेंगे कि रूट टू रेशनल है, और अंत में चलते चलते हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारी बात गलत थी, ये जो रेशनल वाला है ये नहीं ठीक बैठ रहा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा सच है, यानी ये इरेशनल। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर where रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, यहाँ अपॉन एस लिख लीजिए, और यहाँ पर पी एंड क्यू आर फोर प्राइम। टू प्राइम्स वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे पी अपॉन फाइव लिखेंगे तो ये दोनों फोर प्राइम, लेकिन 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो हमने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद आज पिछला भी बताना जरूरी था, नहीं तो ये लोग चैप्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते ना डायरेक्ट में। आज मैं इनको ये पढ़ाने वाली थी, 2 दिन में एक ही चीज पढ़, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहना, और इसमें इक्वेशन बनाते रहे। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है, स्क्वायरिंग प्लस कहते हैं कि दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि 2q स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका दूसरा, जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी को भी करेगा, 2 डिवाइड्स पी, और जब 2 पी को भी डिवाइड करेगा तो हम क्या करेंगे, पी को हम 2 का कोई मल्टीपल लिख सकते हैं, यानी पी को आप क्या लिख देंगे, 2c, पी को क्या लिख देंगे, 2, और इसको किसी इक्वेशन में रख देंगे, तो इक्वेशन 2 का ही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह आपने लिखना है 2c स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, तो ये कर स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, इसको कह देती हूँ टी, ऐसे पलट लिख दिया ताकि आपको इसकी तरह दिखाई दे। वहां पर 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, यहाँ है 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो वहां जब हम कह रहे थे कि इसका मतलब यह है कि p को डिवाइड करता हूँ, तो इस सेम इक्वेशन ये भी है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो इसका मतलब वो q को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब हो गया कि 2 जो है वो q और p दोनों को डिवाइड करेगा,
क्योंकि पहले हमने कहा था p को डिवाइड करता है, अब हम कह रहे हैं q को डिवाइड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो शुरू में हम बात कर रहे थे p और q को प्राइम है, ये कहाँ हुआ फिर को प्राइम? को प्राइम का मतलब तो मैंने ये कहा था ना कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको p/5 का एग्जांपल दिया था, इसमें इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सेम मैंने इनको p/q लिखा है, और इनको भी मैंने कहा कि को प्राइम है, मेरी शर्त ये कि स्टार्ट करने की। पर यहाँ तो ये को प्राइम आ ही नहीं रहे, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर तो आगे ही नहीं आ गया 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे implies that p and q are not co-prime as, जैसे कि आपने क्या करा था, इसको सपोज किया था। तो इसका root 2 is not a rational number, so it implies that root 2 is a rational number. बस और सेम चीज आपने रूट 3 पे करेंगे, यहाँ रूट 3 करेंगे तो ये रूट 3 होगा, तो ये स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 डिवाइड्स, यहाँ पे 3 डिवाइड्स, तो यहाँ पर जैसे 2c लिखा है इसको 3c कर देंगे, ये 2 के 3 हो जाएगा, तो 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। फिर यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइड सेम 5 में यही हो 25 हो जाएगा, एक तरफ 5 हो जाएगा, सेम प्रोसेस कर। और ये क्वेश्चन अगर आपने दिमाग में उठा ले तो बिल्कुल पक्के स्ट्रेट लगा के आपकी मिनिमम 3 मार्क्स मिनिमम। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक ये वाला पूछेगा, 2 नंबर, एक ये 3 नंबर में पूछेगा और 2 नंबर पे वो पूछेगा जो मैं कहती आसान है। तो इससे आते हैं 5 नंबर का सिर्फ इसी टॉपिक से। 5 नंबर, अगर ये 2 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं। और एग्जाम में एक एक नंबर का लाला पड़ता है, ये समझ में। तो कीमत उसको समझ में आएगी जो बच्चा 78 79 पे अटक जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि 2 नंबर की क्या कीमत है। या जो पास होने के लिए वहां पर टीचर को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि बच्चे को कम से कम 17 नंबर तक खींच छोड़ो, ताकि बच्चे को अंदर से भी जो टीचर ने दिए होंगे कम से कम भी तो 17-18 दिए ही होंगे 20 में से, तो 34 बन जाएंगे, उसको वो पास हो जाएगा। तो वो 17 खींचने पड़ेगी ना जिस बच्चे के, वहां उसके 2-4 नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो जो बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं है, जिसको 11th से मैथ्स नहीं देनी है ना, सब्जेक्ट छोड़ देना है, तो वो बच्चे कम से कम पास होने के लिए इतना कर लीजिए कि कोई कोई टॉपिक जो ऐसे टॉपिक हैं जो अच्छे से आप कर सकते हैं, उनको छोटे छोटे जो चैप्टर हैं उन टॉपिक्स को कर लीजिए, जिससे कि आपके अपने दिमाग में इतना रहे जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि मैं 40 से 50 नंबर या 30 से 50 नंबर या 30 से 35 नंबर का करके आया हूँ जो सही। बाकी भले ही मेरा 70 नंबर का करा तो, लेकिन 30-35 का मैं ठीक करके आया हूँ, उसमें से मुझे 35 का करके आया हूँ तो 30 तो मिले जाए। ये अपने दिमाग में एक सेट क्राइटेरिया रखें। इसी तरीके से जो बच्चे मतलब अच्छे अचीवर हैं वो ऊपर का टारगेट रखे, ठीक है। तो ये कल मैं ये पूछूंगी आपसे और कल आप मुझे कॉपी में करके दिखाएं।